यहाँ पे ये दो ऑप्शन बना सकता है। ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ये रेड कलर कैंडल के नीचे मार्केट आया तो मैं 400 पे एंटर कर जाऊंगा सेल साइड पे। एंड 150 रुपये का स्टॉप लॉस डालूंगा 550 तक। नहीं तो ये रेड कैंडल अब बनाया, फिर इसके ऊपर और एक कैंडल से ये ब्रेक करके हाई 600 का ये ऊपर जब जाएगा तब मैं बाई साइड में एंटर कर जाऊंगा। जिस साइड में एंटर करूंगा उसी साइड में दूसरा ट्रेड भी लूंगा। यही प्लान है। या तो ये रेड कैंडल बनाए और 400 के नीचे ब्रेक करे तो मैं सेल साइड में जाऊँ, या फिर ये रेड कैंडल बना के ऊपर ब्रेक करे तो मैं बाई साइड में जाऊँ। तो लग रहा है ये ब्रेकआउट फेल दोबारा करेगा। देखते हैं। रेडी रहते हैं। ब्रेकआउट फेल किया तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। जो इस तरफ जाएगा मतलब हम लोग इस तरफ जाएंगे। ब्रेकआउट फेल का भी सिनेरियो है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है। देखते हैं फुल बैक है या ब्रेकआउट है। जैसे तरफ मार्केट जाएगा हम लोग एंटर करेंगे। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ बस, एक कैंडल पिक करने दीजिए। जैसे भी कर सकता है इसलिए थोड़ा सा वेट। और 5 सेकंड यहाँ पे मैं देता हूँ, 5 मिनट का कैंडल बनेगा फिर कंफर्मेशन हम लोग पाएंगे। साइड भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट फेल होगा या फिर ये ऊपर जाएगा। है ना, ट्रेडिंग में हमेशा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, ट्रेड को बनने बनने देना पड़ेगा। मतलब ये बन रहा है, जैसे यहाँ पे अभी नीचे ब्रेक किया मैं एंटर कर जाऊंगा, ऊपर ब्रेक किया तो मैं बाई साइड में चला जाऊंगा। तो हमेशा वेट करना चाहिए कि ट्रेड बने आपके फेवर में, आप जो प्लान कर रहे हैं उसके बाद आप ट्रेड में एंटर करें। ऐसा नहीं कि ट्रेड बना नहीं और आप एंटर कर गए, ऐसा मत करें। ठीक है। यहाँ पे सेल का मैंने लगा दिया है, अगर बाई जाएगा तो मैं लॉन्ग का लगा लूंगा। नहीं, तुरंत ही हो जाएगा बाई सेल का यहाँ पे। ये देखते हैं ये ऊपर जाता है या नीचे आता है, फिर हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे अपना। ये दोनों प्लान भी फेल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों प्लान नहीं फेल हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट हम लोग प्लान किए उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, के बाद आगे देखेंगे फेल होगा या पास होगा। अगर नीचे आएगा तो हम लोग एंटर कर जाएंगे। क्या आ रहा है, 460। थोड़े में बच गए। ठीक है एंटर कर रहा हूँ। अब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 400 में एंटर हुआ तो 550। ठीक है, स्टॉप लॉस भी डाल दिया मैंने तुरंत। 400 में एंटर हुआ हूँ तो मेरा टारगेट रहेगा, मैं रहेगा बोलिए 62 300, सॉरी 62 900। 903। ठीक है। ठीक है, तो इसमें नीचे की तरफ ब्रेक किया तो मेरे को लग रहा है कि ये ब्रेकआउट फेलियर ही होगा। ये ब्रेकआउट आया था, मुझे यहाँ पे आया था। ठीक है, इस बार ये ब्रेकआउट आया है तो नीचे की तरफ आ रहा है। इसके नीचे आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ब्रेकआउट फेल होगा। देखते हैं, वेट करते हैं कितना देर। मेरे को लग रहा है फेल हुआ है। अगर इसके नीचे आया तो तेजी से आएगा क्योंकि ब्रेकआउट फेल होगा साइन में। देखते हैं प्रॉफिट में आते हैं या लॉस में आते हैं। काफ़ी दिन के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो होप कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर ही हो। नहीं होगा तो $12 का अपने को स्टॉप लॉस लगेगा, दैट्स इट, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। दो ट्रेड अपने पास है, दूसरा ट्रेड भी हम लोग सेल साइड पे आज करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो $40। ठीक है, एक ट्रेड मेरा चढ़ गया है लॉस में। अब दोबारा मैं एंटर करूँगा इसके नीचे, क्योंकि सेम पॉइंट में और नहीं एंटर कर सकते हम लोग, क्योंकि ये वोलेटिलिटी में हो सकता है जाए स्टॉप लॉस, या फिर ये फिर पुल बैक हो और ऊपर जा सके यहाँ से 600 के ऊपर। हम लोगों ने एक सेल का ले लिया है तो हम लोग दूसरा ट्रेड सेल साइड में करेंगे। ठीक है, 300 के नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे है बाई साइड में। मेरे को लग रहा है ये गया था, ब्रेकआउट फेलियर जैसा बनाया, बट ये हुआ नहीं, फिर ये वापस जाएगा। तो 600 के ऊपर एक ट्रेड हो सकता है या फिर 300 के नीचे। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे 300 के नीचे। 600 के ऊपर हम लोग जाने देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक साइड चुन लिया है कि हम लोग सेल साइड में जाएंगे। तो आज दूसरा ट्रेड के लिए सेल साइड के लिए वेट करेंगे। नहीं आया ठीक है, बंद करेंगे, कल आएंगे। ठीक है, जो हमने डिसाइड कर लिया है उस हिसाब से फिर ट्रेड करेंगे। अब दोबारा 300 के नीचे आएगा मैं एंटर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वेट करूंगा।
ठीक है, और सेल साइड में तो नहीं जाएगा मेरे को नहीं लग रहा है, अब बाई साइड में ही जा रहा है। तो 64,000 का मैं वेट कर रहा हूँ। ये अगर डायरेक्ट ब्रेक करता 64,000 प्रीवियस कैंडल में तो मैं एंटर नहीं करता, बट ये रुक के एंटर जा रहा है तो मैं अब बाई साइड पे ही जाऊँगा, जो दूसरा ट्रेड है। क्योंकि सेल साइड का मेरे को नहीं लगता अब जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर आ गया है। यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए। तो ये 64 ब्रेक करेगा इस कैंडल में तो फिर मैं एंटर करूँगा। तो कंटिन्यूस कैंडल में मैं जाना नहीं चाह रहा था इसके प्रीवियस कैंडल में। जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना, हम 1 तारीख को हम लोग जब ट्रेड किए थे, एक ट्रेड हम लोग को सक्सेसफुल हुआ था, फिर हम उसी कंटिन्यूस कैंडल में दूसरे ट्रेड में घुस गए थे, फिर हम लोग को स्टॉप लॉस लगा, तो इसीलिए मैं ये दूसरा तो इसका प्रीवियस कैंडल अगर ब्रेक करता तो उसमें नहीं घुसता। ये ऊपर जाके थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है, अब जब जाके ब्रेक करेगा 64 तो मैं बाई साइड में एंटर करूंगा, सेल साइड में अब नहीं करूंगा। ये लास्ट ट्रेड है, इसमें अगर नहीं प्रॉफिट होता है तो मैं क्लोज करूंगा। यूजुअली हम लोग एक ही साइड में दोनों ट्रेड लेते हैं, बट आज मेरे को लग नहीं रहा है कि वो दूसरा साइड जाएगा, इसीलिए मैं बाई साइड का लेने का प्लान कर रहा हूँ। मतलब अपना जो रूल्स है उसमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अब लग रहा है कि ठीक है, अब सिस्टम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में चला गया है, वो सेल साइड में आएगा ही नहीं। तो दूसरा ट्रेड आई थिंक पॉजिटिव साइड में लेना सही रहेगा मेरे लिए, तो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, ट्रेड मिलता है या फिर हम लोग एक ही ट्रेड में क्लोज करते हैं। ये 64 नहीं ब्रेक करेगा तो हम नहीं ले पाएंगे, है ना, वैसा भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है इसमें, या फिर छोड़ देते हैं आज और नहीं ट्रेड करते हैं। ये अगर 63,300 आएगा नीचे की तरफ तब मैं सेल करूँगा, बाय का ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग ने एक बाय का एग्जीक्यूट कर लिया है, सेल का एग्जीक्यूट पहले किया है। तो अगर बाय में ही ऊपर जाता है तो ठीक है क्लोज कर देंगे, बट नहीं रूल ब्रेक करते हैं, मन नहीं करे रूल ब्रेक करने का, इसलिए अगर ऊपर जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, बट 63,300 नीचे आया तो दोबारा मैं एंटर करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं 63,300 या फिर 400 ये लेवल्स आए तो मैं दोबारा एंटर करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा आज। ठीक है, आज मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, हम लोग कल देखेंगे। आज कुछ खास मार्केट चल नहीं रहा है, एक स्टॉप लॉस लगा है एंड ठीक है, जैसे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है। कल आएंगे फ्रेश माइंड के साथ, दोबारा ट्रेड करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड गुड नाइट।